सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में। इसमें हम इंग्लिश के पाँचों चैप्टर को एक-एक करके हम लोग इसको में कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है कम्युनिकेशन इंग्लिश इसमें होता है, ठीक है। मेनली इस पे कुछ-कुछ कॉलेजेस में ये मतलब सब्जेक्ट होता है और कुछ-कुछ कॉलेजेस में नहीं होता है। होता ये है कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके कुल 50 मार्क्स होते हैं। 50 मार्क्स ये इंटरनल होते हैं, तो कुछ कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं वो एग्ज़ाम ना लेके डायरेक्ट जो है मार्क्स दे देते हैं, और कुछ कॉलेजेस में होता है तो उसके लिए है ये इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके। हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो कम्युनिकेशन इन नर्सिंग है। तो चलिए देखते हैं। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन को हम लोग साफ सीधे हिंदी लैंग्वेज में अगर बात करें तो लैंग्वेज बोलते हैं, सॉरी बातचीत बोलते हैं। बातचीत ही कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सचेंज करते हैं अपने इन्फॉर्मेशंस को, आइडियाज़ को, थॉट्स को और फीलिंग्स को। जो भी लोग आपके आसपास हैं, 2 हो सकते हैं या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में हो सकते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन से हम लोग अपने आइडिया, फीलिंग और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर करते हैं और दूसरे को समझाने और मतलब प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसके अगर पर्पज़ की बात करें तो इसके हेल्प से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को क्लियर तरीके से, और अपने जो भी भावनाएं हैं वो दूसरे को बताते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोसेस के बाद से प्रोसेस है तो प्रोसेस को हम लोग व्हाट्सएप के मतलब ऐप से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो भी स्टेप्स हैं, वो सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, चैनल हो गया, रिसीवर हो गया और फीडबैक हो गया। ये मेन इसके मतलब जो भी स्टेप्स हैं वो फॉलो होता है, ठीक है। सेंडर जो है वो मान लो कि आप हो, ठीक है। व्हाट्सएप मान लो कि एक आपका कोई भी मैसेंजर है, मैसेज कर रहे हैं, मतलब चैनल है, चैनल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आप सेंडर हो, सेंड कर रहे हो कोई भी मैसेज, ठीक है। मैसेज किसके थ्रू कर रहे हो? चैनल के थ्रू। चैनल मतलब व्हाट्सएप हो गया। सेंडर हो, आपका कोई भी नाम हो सकता है। सेंड कर रहे हो, कोई भी मैसेज आपका है वो सेंड किया। चैनल क्या है? आप चैनल मतलब व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर रहे हो। अब सेंड किया तो रिसीव होगा व्हाट्सएप के थ्रू ही, ठीक है। और जब रिसीव होगा तो उसका जो है वो फीडबैक देगा। तो ये मेनली इसमें 5 स्टेप्स होते हैं और इस तरीके से इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम इसके फॉर्म्स की बात करेंगे कि कौन-कौन से फॉर्म में हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बातचीत कर सकते हैं या फिर अपनी भावनाओं को दिखा सकते हैं, ठीक है। फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो पहला है वर्बल। वर्बल का मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वर्बली बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत करके एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो रिटन हो गया। रिटन में आपका लेटर हो गया, नोट हो गया या फिर रिपोर्ट हो गया। तो इस बेसिस पे अलग-अलग जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाई जाती हैं या फिर कोई भी रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उस बेस पे हो गया। फिर लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, तो उस बेसिस से समझने को हम लोग रिटन बेस्ड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से नॉन वर्बल। कुछ लोग जो हैं वो मतलब गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन या फिर इस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे कि अगर हम फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें तो आप कि कोई भी पेशेंट है तो उसके आप एक्सप्रेशन से ही समझ सकते हो कि पेशेंट पेन में है या फिर कैसा फील कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। गेस्चर जैसे कि आप जो पेशेंट है वो डल है तो कंधे उसके झुके रहेंगे या फिर ऐसे कुछ मतलब साइन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रॉनिक जो है, इलेक्ट्रॉनिक में आपके ईमेल्स हो गए, मैसेज हो गए या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है मतलब ऐसे ऑनलाइन बेस्ड हो गया, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि क्या कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस है हमारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, हेल्थ केयर में, ठीक है। तो डॉक्टर और जो नर्सेस हैं वो कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। और इसमें फॉलोइंग्स कुछ मतलब इम्पोर्टेंस दी हुई है, ठीक है। पहले तो कलेक्ट करते हैं हम लोग जो भी पेशेंट का हिस्ट्री है वो, ठीक है, क्लियर तरीके से जो भी इंस्ट्रक्शन है
जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग देते हैं, ठीक है। प्रोवाइड करते हैं इमोशनल सपोर्ट, बातचीत करके हम लोग दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, और जो भी इमोशनल सपोर्ट या फिर जो भी फिजिकल सपोर्ट या कुछ भी देना होता है तो हम लोग उसको प्रोवाइड कराते हैं। इससे जो है पेशेंट कंफर्ट फील करता है और सही तरीके से जल्दी उसके हेल्थ में रिकवरी आती है, ठीक है। बिल्ड करते हैं ट्रस्ट, मतलब बातचीत करने से जो एक दूसरे में जो भी ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है, और जो मतलब इसमें हीलिंग पावर तेज हो जाती है, और इस तरीके से आपको जो पेशेंट है वो फील करने लगता है हाँ अच्छे इंसान है, तो ये जल्दी से आपका ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास है कम्युनिकेशन रोल है, जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल में ये यूज़ किया जाता है। कैसे कैसे यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे स्पीकर्स के बारे में, ठीक है। जो भी स्पीक करते हैं, बताते हैं दूसरे को, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, या फिर हेल्थ केयर एजुकेटर्स हो गए, ठीक है। तो इसमें एक-एक करके हम समझेंगे। जो कम्युनिकेशन है इसमें स्पीकर का कौन-कौन काम करता है, और इसमें क्या-क्या, कैसे-कैसे हम लोग को इसमें यूज़ मिलता है, और क्या-क्या मतलब एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो पहले तो जो स्पीकर है वो एक्सप्लेन करेगा जो भी ट्रीटमेंट है, जो आपको कंडीशन हुआ है प्रॉपर तरीके से बताएगा। जैसे डॉक्टर ही है या फिर नर्स है, तो मान लो कि आपको अगर कैंसर हुआ है तो प्रॉपर आपको मतलब बताएगा कि हाँ ऐसे-ऐसे होगा, क्या-क्या उसकी ट्रीटमेंट चलेंगी, क्या-क्या प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन देगा कि क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, दवाइयाँ क्या-क्या लेनी है आपको, ठीक है। क्लियर तरीके से ये प्रॉपर एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। सेकेंडली अगर देखें तो यूज़ करेंगे वो लोग सिंपल लैंग्वेज को, ताकि पेशेंट जो है वो ईज़ी तरीके से समझ पाए और ज़्यादा कोऑपरेट कर पाए, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे जो भी मतलब एक्सप्लेन करेंगे वो लोग काइंडली, और उसको एम्पैथी भी देने की कोशिश करेंगे ताकि वो उसकी रिकवरी में जल्दी-जल्दी प्रोग्रेस हो, ठीक है। इसके बाद से जो है हम लोग करेक्ट और जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है पेशेंट को हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसको प्रॉपर समझ पाए, या फिर कोई भी आगे प्रॉब्लम हो हेल्थ रिलेटेड तो उससे मतलब खुद ही मतलब समझ आ पाए, या फिर उसको कॉल करके हमें बुला सके, ठीक है। मोटिवेट करेंगे पेशेंट को जो भी हेल्दी बिहेवियर्स है उसके तरफ, ताकि उसका हेल्थ है वो सुधर पाए, ठीक है। ये आपके मतलब स्पीकर्स के रोल हो गए। अब हम बात करेंगे लिसनर्स के रोल, जो कि सुनने वाले लोग हैं, ठीक है। आपको पहले डॉक्टर ने एक्सप्लेन कर दिया, अब ये जो सुनने वाले लोग हैं उन लोग को कैसे-कैसे क्या करना होता है, ठीक है। पहले तो जो भी मतलब कोई बोल रहा है तो उसको फुल्ली अटेंशन से सुनना होता है, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से नोट करना होता है, ठीक है। कोई भी अगर अब बात बता रहा है जैसे कि डॉक्टर है, तो उसको पहले तो इंटरेस्ट दिखाना होता है, जो भी नोडिंग या फिर आई कांटेक्ट है वो यूजुअली करना होता है। जो भी मतलब अवॉइड करना होता है इंटरप्शन को, जब कोई बोल रहा होता है। इस तरीके से आप गुड लिसनर बनते हो, ठीक है। जो भी डाउट्स है उसको क्लैरिफ़ाई करना होता है, आस्क करना होता है क्वेश्चंस को, ताकि जो भी मतलब सामने वाला जो स्पीकर है वो मतलब समझ पाए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, आप सही से सुन रहे हो, ठीक है। प्रोवाइड करना होता है जो भी मतलब वो बात किया है फीडबैक वे में, और ये वर्बल नॉन वर्बल दोनों हो सकता है। मतलब कंफर्म करना होता है उसको अंडरस्टैंड हुआ है कि नहीं। इस तरीके से आप गुड लिसनर बन सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रोल ऑफ क्या मतलब रीडर का क्या रोल होता है। जैसे कि हेल्थ केयर स्टूडेंट्स हो गए, नर्सेस हो गई, डॉक्टर्स हो गए, ठीक है। पहले तो जो मतलब पेशेंट्स हैं, पेशेंट का पहले जो भी केस बना है और उसका डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, उसको प्रॉपर तरीके से पेशेंट को देखना होता सॉरी जो नर्सेस हैं या डॉक्टर्स हैं उनको देखना होता है। केस जो भी शीट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, उसको केयरफुली देखना होता है, और जो भी मेडिकेशंस है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये देखना रीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को सही तरीके से समझना होता है, और इसके साथ-साथ जो भी मतलब मेडिकल इमरजेंसीज़ चाहिए होता है उसको करेक्टली ऑर्डर करना होता है, ठीक है। और जो भी मतलब अपडेट हो या फिर मेडिकल नॉलेज देना हो तो उसको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और सही तरीके से रीड करते हैं, ठीक है। फॉलो करते हैं जो भी रिटन इंस्ट्रक्शन होता है डॉक्टर ने जो दिया होता है एक्यूरेटली, और उसको प्रॉपर तरीके से सही तरीके से उसको फॉलो किया जाता है, अप्लाई किया जाता है जो भी
मतलब नर्सिंग मतलब प्रैक्टिस की हमें बताया गया होता है उस तरीके से, ठीक है। और ये आपके इस तरीके से आप गुड लिसनर सॉरी गुड रीडर बन सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ मतलब राइटर के बारे में। राइटर ऐसे आप समझ सकते हो कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, जैसे कि आपको आप सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमको एनसीपी बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। तो एनसीपी आप अगर बना रहे हो तो कैसे-कैसे उसमें क्या-क्या करना होता है, तो वो सब आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि रोल ऑफ राइटर देखना होगा, इसमें नर्सेस हो गई, डॉक्टर्स हो गए, हेल्थ केयर स्टाफ्स हो गए, ठीक है। रिकॉर्ड इसमें राइटर के अगर नाम पे देखें तो इसमें पहले तो रिकॉर्ड करना होगा जो भी पेशेंट की हिस्ट्री है, जो भी नर्सेस मतलब नोट्स है, सॉरी नर्सिंग नोट्स है, या फिर जो भी मतलब ट्रीटमेंट डिटेल है उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना होगा। आप अगर वाइटल साइन लेने जा रहे हो तो प्रॉपर तरीके से राइट करो कि हाँ आपने 3 बजे जो वाइटल साइन लिया है, आपका ये वाइटल साइन रहा है, इतना वैरी हुआ है। अगर कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस है तो उसको आप डॉक्टर को बताओगे, ठीक है। जो भी रिपोर्ट्स है उसको क्लियर लिखो, केयर प्लान आपको बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। और जो भी डिस्चार्ज समरी है उसको बताना होता है और प्रॉपर तरीके से ये ऐसे कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद से आगे देखें तो यूज़ करेंगे हम लोग क्लियर और एक्यूरेट और जो भी प्रोफेशनल लैंग्वेज है, ताकि जो अगर हम लोग का शिफ्ट चेंज हो रहा है तो वो दूसरा जो बंदा या फिर दूसरे जो नर्स स्टाफ्स मेडिकल स्टाफ्स आए वो प्रॉपर तरीके से आपकी बातों को समझ पाएँ, ठीक है। अवॉइड करेंगे हम लोग स्पेलिंग और जो भी ग्रामिक मिस्टेक होता है उसको, और इम्पोर्टेंट और मतलब सेफ्टी के लिए ये ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट है उसको मतलब लीगल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। और ये जो मान लो कि अगर कोई भी मेडिको लीगल केस है, मेडिको लीगल केस वैसे आपको बताया जाएगा। मेडिको लीगल केस कुछ ऐसा होता है कि कोई भी अगर पेशेंट है, जैसे एक्सीडेंट वाला पेशेंट है या फिर अल्कोहल टॉक्सिसिटी वाला पेशेंट है, बर्निंग का पेशेंट है, तो उन केसेस में गवर्नमेंट पार्टी का होना ज़रूरी होता है। जैसे कि पुलिस ऑफिसर हो गया या फिर कोई भी मतलब गवर्नमेंट पार्टी है तो उसका होना ज़रूरी होता है। वहाँ पे अगर वो नहीं है तो ये जो भी आप मतलब लीगल एक्शन कुछ ले नहीं सकते हो। आप उसके ट्रीटमेंट में अगर करोगे तो आपका ही उसमें मतलब गलती माना जाएगा। तो इस तरीके से जो भी गवर्नमेंट बॉडी आती है उसके हिसाब से उसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो है लीगल वैलिड इन्फॉर्मेशन रखनी होती है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास है कम्युनिकेशन जो है वो एक ही होता है पेशेंट केयर का, और जो भी हेल्थ केयर टीम होती है मतलब उसको प्रॉपर तरीके से समझना, आइडियाज़ को शेयर करना या फिर एक दूसरे को समझना, ये सब होता है। मेनली इसमें 4 मतलब होते हैं, जैसे कि स्पीकर हो गया। स्पीकर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन को करेक्टली देता है, ठीक है। लिसनर जो है वो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करता है, केयरफुली सुनता है और बातों को समझता है, ठीक है। रीडर जो है वो प्रॉपर तरीके से पढ़ता है और उसको अप्लाई करता है, ठीक है। और राइटर जो है वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट करता है। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसके बाद से हम सेकंड चैप्टर देखें, बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में, जो कि आपका आईएनसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू एल SRGW के बारे में बात करेंगे। ये अलग-अलग 5 प्रोसेसेस होते हैं जो कि आपके मतलब जो भी कम्युनिकेशन है या फिर इंग्लिश जो भी हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट के अंदर जो कोऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो एक-एक करके हम लोग इसमें देखते हैं। तो इसका अलग-अलग चारों पाँचों का फुल फॉर्म होता है। L4 आपका लिसनिंग है, ठीक है। S4 आपका स्पीकिंग है, R4 आपका रीडिंग है, और G4 आपका ग्रामर है, और W4 आपका राइटिंग है, ठीक है। राइटिंग आप फ्रेज कर सकते हो या फिर सिंपल वर्ड्स या फिर कोई भी पैराग्राफ है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो एक-एक करके हम लोग इसमें समझेंगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू हम लोग आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको हम लोग देख रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास एल लिस्टिंग है। तो इसमें अगर डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये एक एबिलिटी होती है कोई भी बात समझने की। जैसे कि कोई भी वर्ड कोई बोल रहा है या फिर सेंटेंस है या फिर कोई भी मीनिंग है तो उसको हम लोग कैसे समझ रहे हैं। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है एक्चुअल लिस्निंग है, ठीक है। एक्चुअल लिस्निंग का मतलब ये होता है कि कोई भी
मतलब बात को बोला जा रहा है तो उसको फुल्ली अटेंशन से हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसको रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास है पैसिव लिसनिंग है, ठीक है। इसमें जो है जस्ट हम लोग हियर करते हैं, कोई भी मतलब अटेंशन के बिना ज़्यादा अटेंशन नहीं रहता है और इस तरीके से मतलब ज़्यादा सही तरीके से हम लोग नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्रिटिकल लिसनिंग है, ठीक है। इसमें जो है एनालाइज करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं जो भी मैसेज आए हुए रहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें समझाना और बताना चाहता है, ठीक है। और इसमें आपका फोर्थ अगर देखें तो इसमें हमारे पास एम्पैथेटिक लिसनिंग है, ठीक है। इसमें जो है हम लोग लिसनिंग करते हैं, केयर फीलिंग और जो भी मतलब अंडरस्टैंडिंग करते हैं इमोशंस का, और इस तरीके से हम लोग एम्पैथिक जो इमोशंस होती हैं उसको हम लोग फील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद से फिफ्थ नंबर हमारे पास है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग है। इसमें जो है अंडरस्टैंड करते हैं जो भी मेन आइडियाज़ होती हैं, मतलब डिटेल होती है स्पीच का, और इस तरीके से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग 5 टाइप्स हो गए, ठीक है। ये जो नर्सिंग के अंदर मतलब एक्टिव और जो एम्पैथेटिक जो लिसनिंग होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। पहली बात तो एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको प्रॉपर तरीके से कोई कुछ बता रहा है तो समझ पाओगे और उस पे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और यहीं पे आपका एम्पैथेटिक में अगर देखें तो उसमें आप दूसरे के फीलिंग्स को अगर समझ रहे हो तो उसके हिसाब से आप बिहेव कर पाओगे और उसको कोऑपरेट कर पाओगे। तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब हमारे पास सेकंड नंबर हमारे पास एज़ फॉर स्पीकिंग है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो स्पीकिंग जो है एक तरीके की एबिलिटी होती है, कोई भी आपके अंदर है जो मतलब आइडिया है या फिर कोई भी फीलिंग है या कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको वर्ड के द्वारा हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, मतलब किसी के सामने, तो उसको हम लोग स्पीकिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें तो आप जो भी वर्ड बोलते हो ग्रामर में जो भी मतलब ये एलिमेंट्स होती हैं तो उसको हम लोग स्पीकिंग के एलिमेंट्स मानते हैं। तो अब हम इसमें एलिमेंट्स की अगर बात करेंगे तो एलिमेंट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो इसमें जो होता है स्पीच कर रहे हैं, जो भी स्पीच साउंड है वो एयर ब्लॉक बनाता है और इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, जैसे कि बी, डी, के, टी, ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से वाउल है। वाउल जो है वो इसमें जो है साउंड हम लोग करते हैं विदाउट ब्लॉकिंग एयर, ठीक है। एयर इसमें ब्लॉक नहीं होता है, एयर फ्लो, और इस तरीके से हम लोग बोल पाते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसके बाद से जो तीसरा है हमारे पास वर्ड स्ट्रेस है, जिसमें हम मतलब पर्टिकुलरली कोई भी मतलब स्ट्रेस देखने को मिलता है, जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे होगे कि NURSE, मतलब कि स्ट्रेस है फर्स्ट मतलब फर्स्ट पार्ट में, और इसके बाद से जो सेकेंडली स्टार्ट हुआ है SE, वो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ठीक है। इसके बाद से फोर्थ हमारे पास है सेंटेंस स्ट्रेस है। इसमें जो है प्रॉपर तरीके से जो भी मतलब बड़ा सा सेंटेंस है उसके अंदर हाइलाइट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल में देखें द डॉक्टर विल सी यू नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर जो है वो हाईलाइटेड है, ब्लॉक मतलब वर्ड में है, और इसके बाद से नाउ भी आपका ब्लॉक वर्ड में है, ठीक है। इस नेक्स्ट हमारे पास है इंटोनेंस। नेक्स्ट हमारे पास है इंटोनेंस है, ठीक है। राइज एंड फॉल जो वॉइस होती है, जो कि मीनिंग, मूड और क्वेश्चन को शो करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि राइज ट्यून में क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लो ट्यून में आपका स्टेटमेंट होती है, तो इस तरीके से हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आप इस स्पीच से मतलब स्पीक से आप क्लियर तरीके से, पोलाइट तरीके से और मतलब कॉन्फिडेंस में पेशेंट से अगर बात कर रहे हो या फिर टीम वर्कर से बात कर रहे हो, तो वो उन लोग को मतलब विश्वास होती है और उनका रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, और इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है रीडिंग। रीडिंग में मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, मेडिसिन हो गया या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को आपको अरेंज करना है, तो रीडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रीडिंग का मतलब होता है कि कोई भी मतलब रिटन टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना, मतलब कि कुछ भी लिखा हुआ है उसको पढ़ के अच्छे से समझने को हम लोग रीडिंग बोलते हैं, ठीक है।
इसमें आपके अगर नर्सिंग के अंदर हम बात करें कि रीडिंग किस पे ज़्यादा फोकस करता है, तो इसमें फर्स्ट हमारे पास मेडिकल वोकैबुलरी के ऊपर ये बेस्ड होता है, जिसमें मतलब जैसे कि एग्जांपल हो गया फीवर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, डायग्नोसिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। तो इस तरीके के जो भी वोकैब होते हैं तो उसको हम लोग को प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस करना होता है, ठीक है। इसके बाद से प्रॉपर तरीके से हमें रीडिंग करने आना होता है, जैसे कि पेशेंट की क्या रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन क्या है, फिर रिपोर्ट क्या है, और इसको हम लोग को केयरफुली मतलब पढ़ने आना चाहिए और सही तरीके से बताने भी आना चाहिए। जो भी मतलब लिखा हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना या फिर रिसर्च करना, या मतलब ये आपका रीडिंग का पार्ट है, ठीक है। डेवलपिंग रीडिंग स्किल या फिर मतलब इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब हम इसके बाद से फोर्थ नंबर मतलब हमारा फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जी, फॉर ग्रामर। ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ के अंदर भी है और मेडिकल लाइन में भी है, जैसे कि अगर हम ग्रामर की बात करें तो ये एक तरीके का सेट ऑफ रूल होता है जो कि हेल्प करता है करेक्ट सेंटेंस को बनाने में। और ये आपको मतलब जैसे कि बहुत पहले से ही बताया जा रहा होगा, क्लास 1 से ही आप पढ़ रहे होगे ग्रामर के बारे में और इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक सेट ऑफ रूल होता है जो कि मतलब एक प्रॉपर करेक्ट जो सेंटेंस है उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट एरियाज़ जो हैं वो आपके टेंस हो गए, जो कि टाइम ऑफ एक्शन को शो करता है, प्रेजेंट हो गया या फिर प्रेजेंट में जैसे कि आई वर्क हो गया, पास्ट में आपका आई वर्कड हो गया, फ्यूचर में आपका आई विल वर्क हो गया, ठीक है। इसके बाद से लिंकर है। लिंकर मतलब कनेक्टर जो कि यूज़ करता है और ज्वाइन करता है आइडियाज़ को, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि एंड हो गया, बट, बिकॉज, देयरफॉर, हाउएवर, ये सब एग्जांपल हो गए। अगर हम अब हम इसमें एग्जांपल की अगर बात करें तो एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो कि बट का यूज़ हुआ है। सी वॉज टायर्ड बट सी फिनिश्ड हर ड्यूटी, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी पर उसने अपना पूरा ड्यूटी मतलब ख़त्म किया, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है और मतलब जोड़ने की जोड़ रहा है, ठीक है। ये करेक्ट ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट जो क्लियर और जो भी प्रोफेशनल होती हैं, एरर फ्री कम्युनिकेशन अगर कर रहे हैं हम लोग नर्सिंग के अंदर, तो उनको विश्वास होती है कि हम लोग सही मतलब पढ़े लिखे लोग हैं और इस तरीके से हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास डब्ल्यू है। डब्ल्यू फॉर राइटिंग होती है। राइटिंग भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है नर्सिंग के अंदर, क्योंकि आपको अगर कोई भी एनसीपी बनाना है या फिर मान लो कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन है तो सही तरीके से आपको मतलब डोजिंग करना है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को ही करना है, या फिर आपको रिसेप्शन पे रखा जा रहा है, तो वहाँ पे ये राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो कि राइटिंग का मतलब हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये एक्सप्रेस करता है हमारे आइडियाज़ को, जो कि हम लोग रिटन फॉर्म में रिटन वर्ड्स में शो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें अगर स्किल्स की बात करें तो स्किल्स फॉर नर्सिंग में आपको राइटिंग आना चाहिए सिंपल सेंटेंस का, ठीक है। एग्जांपल में आपका द पेशेंट वाज फीवर, सॉरी द पेशेंट हैज़ फीवर, ठीक है। जो पेशेंट है उसको फीवर है, ठीक है। और ये इसके साथ साथ आपको रॉट मतलब राइटिंग शॉर्ट पैराग्राफ भी आना चाहिए। छोटे जो भी कंडीशन है किसी भी पेशेंट को, उसको मतलब छोटे पैराग्राफ में भी लिखना आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में द पेशेंट वाज एडमिटेड विथ हाई फीवर, जो पेशेंट है वो एडमिट है हाई फीवर के साथ, मेडिसिन्स वर गिवन, मेडिसिन्स जो है वो दिया गया है, और जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो रहा है मतलब ट्रीटमेंट के बाद। ये सब आपको इवैल्यूएशन में लिखना होता है, तो ये सब आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारे पास है एम्फेसाइज़ ऑन करेक्ट ग्रामर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सही ग्रामर का यूज़ करना, ठीक है। इसमें जो है अब सबसे पहले तो अवॉइड करना होता है एरर को टेंस के अंदर, कि आपको कौन से टाइम के हिसाब से दवा दिए हो, पास्ट में, फ्यूचर में या प्रेजेंट में, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, या फिर वर्ड ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए, ये गलत नहीं करना होता है, ठीक है। इसके बाद से हम इम्पोर्टेंस देखते हैं जो कि हमारे हेल्थ केयर में काम करता है, ठीक है। पेशेंट के हम लोग नोट को लिखने में हेल्प करता है, डिस्चार्ज समरी को लिखने में हेल्प करता है, रिपोर्ट को तैयार करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर आप केयर प्लान बना रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा राइटिंग का करेक्ट यूज़
होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम इसमें समरी की अगर बात करेंगे कि ओवरऑल हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, तो अगर हम देखें तो ये मेनली 5 हिस्से में डिवाइडेड है। लिसनिंग है, ठीक है, स्पीकिंग है, फिर रीडिंग है, आपका ग्रामर है और राइटिंग है, ठीक है। लिसनिंग में आपका जो भी एक्टिव और जो भी आप सुन के उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। राइटिंग में आप क्लियर तरीके से मतलब जो भी वर्ड है, वर्ड के थ्रू जो भी आपको बताना है वो आप वर्ड के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। रीडिंग में आप प्रॉपर तरीके से रीड कर रहे हो और जो भी मेडिसिन है वो उसको वोकैब कर रहे हो या फिर केस मतलब शीट को बना रहे हो, ठीक है। ग्रामर में आप प्रॉपर तरीके से टेंस और लिंकर का यूज़ करके करेक्ट स्टेटमेंट बना रहे हो ताकि जो पेशेंट का इवैल्यूएशन प्रिपेयर हो सके। और राइटिंग में आप प्रॉपर तरीके से कोई भी मतलब रिपोर्ट राइटिंग और ये सब डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन में काम कर रहे हो। तो ये सब आपका जो भी सेकंड चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये मतलब पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो में हम बात कर रहे हैं अटेंटिव लिसनिंग के बारे में, ठीक है। ये हमारा कम्युनिकेटिव जो इंग्लिश है उसका नेक्स्ट चैप्टर है और इसमें हम लोग बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर से ये पढ़ रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम जो भी पढ़ रहे हैं ये आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम अटेंटिव का मतलब ये होता है कि कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से फोकस और मतलब कंसंट्रेशन से देखें और बात सुने और क्लियर तरीके से उसको समझ पाएँ, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि पूरा फुल्ली फोकस होता है, कंसंट्रेशन होती है ताकि हम क्लियर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि क्या जो सामने वाला मतलब पर्सन है वो बोलना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, ठीक है। व्हाट इज़ बीन सेड, ठीक है, क्या उसने बोला है, ठीक है। अगर हम हॉस्पिटल मतलब एनवायरनमेंट के अंदर देखें, हेल्थ केयर और एकेडमिक के अंदर देखें तो ये अटेंटिव लिसनिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो भी इंस्ट्रक्शन होती है, लेक्चर्स होते हैं या फिर पेशेंट की नीड होती है या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन है उसको मतलब दिखाने का, समझाने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है। अटेंटिव लिसनिंग, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो पहला हमारा इसमें टॉपिक है फोकसिंग और ऑन लिसनिंग इन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग जो सिचुएशन है उसमें हम लोग कैसे कैसे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी प्रोफेशनल है उनको प्रॉपर तरीके से लिसनिंग प्रॉपर तरीके से केयरफुली करना चाहिए अलग अलग कंटेंट्स में, ठीक है। तो उसमें पहला हमारे पास है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट में कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिस है हॉस्पिटल या फिर कॉलेज के अंदर अगर दिया हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से समझने का, जैसे कि शिफ्ट अगर चेंज हो रहा है वो हो गया या फिर कोई भी इमरजेंसी कोड है तो वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएगा अगर आप सही तरीके से अटेंटिव वे में सुन रहे हो तो, ठीक है। सेकेंडली इसमें है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कोई भी केस हिस्ट्री है उसको सही तरीके से जो पे अगर हॉस्पिटल में ही हो, अगर मतलब पेशेंट अपना हिस्ट्री बता रहा है, केस स्टडी कर रहे हो आप, हिस्ट्री ले रहे हो, मेडिकल कंडीशन देख रहे हो कोई भी पेशेंट का, और वो आप सही से सुनोगे तभी आप सही से लिख पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ताकि आप बाद में डॉक्टर को सही तरीके से डिस्क्राइब कर सको, ठीक है। तीसरा हमारे पास है नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब होता है कि जो पेशेंट है वो क्या उसने बोला है, जो भी इलनेस स्टोरी है या फिर जो भी उसके कलीग्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या था, तो उस बेसिस पे जो प्रॉपर तरीके से एक आपको जो शेड्यूल है वो बनाने को हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है, नैरेटिव। इसके बाद से इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो जो भी डॉक्टर्स के ऑर्डर्स होते हैं, जो भी लैब प्रोसीजर्स होती हैं या फिर जो भी नर्सिंग ड्यूटीज़ होती हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया। देन हमारे पास है डिस्कशन। डिस्कशन में हम लोग ग्रुप टॉक करते हैं, जो भी हेल्थ केयर टीम्स है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग में ये सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। लास्टली हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन में हम लोग जो भी अटेंटिव हम लोगों ने लिसनिंग की है उसको वॉचिंग की है
उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से मतलब प्रोसीजर के थ्रू दिखाते हैं, जैसे कि CPR डेमोस्ट्रेशन है या फिर ड्रेसिंग चेंज का डेमोस्ट्रेशन है उस बेसिस पे, ठीक है। सारे ही केसेस में कोई भी केस हो उसमें फोकस और कोई मतलब डिस्ट्रक्शन ना हो, तो उसमें सेफ़ और जो भी इफ़ेक्टिव नर्सिंग केयर बहुत अच्छा मिलता है और जो पेशेंट है वो सही तरीके से उसमें परफॉर्म भी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है रिप्रोड्यूसिंग वर्बाटिम है, ठीक है। तो इसमें इसकी अगर मीनिंग की बात करें तो ये रिपीटिंग जो भी मतलब रिपीटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू हैव हियर्ड वर्ड बाय वर्ड। सेकंड हमारे पास है रिप्रोड्यूसिंग वर्बैक्टमी, ठीक है। तो इसमें जो है प्रॉपर तरीके से अगर मीनिंग की बात करें तो रिपीट करते हैं हम लोग एग्जैक्टली जो जो हमें मतलब सुना है वर्ड बाय वर्ड जो है प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि ये कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि डॉक्टर है वो मतलब डॉक्टर ऑर्डर लिखा है तो उसको करेक्टली लिखना होता है, ठीक है। नथिंग इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कोई भी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है मेंटेन करते हैं हम लोग एक्यूरेट जो नर्सिंग रिकॉर्ड्स है उसको उस बेस पे, ठीक है। और जो भी स्मॉल मिस्टेक्स है वर्बैक्टमी में और या फिर लिसनिंग में, तो उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से सीरियस वे में मेडिकल एरर में काउंट किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद से हमारे पास तीसरा जो है लिसनिंग एकेडमिक टॉक्स हो गया या फिर लेक्चर्स हो गए, ठीक है। तो इसमें जो डॉक्टर्स ये टीचर्स और जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो मतलब लेक्चर दे रहे हैं होते हैं, और जो हम लोग मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको अटेंटिव फॉर्म में जो भी टॉपिक्स हैं या फिर कोई भी मेडिकल थ्योरी है तो उसको सुनना होता है और समझना होता है, ठीक है। अटेंटिव जो लिसनिंग है वो हेल्प करता है स्टूडेंट में को कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को समझने में, ठीक है। इसके साथ साथ गुड नोट्स बनाने में, ठीक है। इसके साथ साथ कोई भी मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछने में और साथ ही में परफॉर्म करता है एग्ज़ाम और जो भी मतलब प्रैक्टिकल है उसमें, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो लिसनिंग टू प्रेजेंटेशन है, ठीक है। प्रेजेंटेशन में अब सेमिनार प्रेजेंटेशन हो गए, केस स्टडी हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, तो ये सब कॉमन होती है नर्सिंग एजुकेशन में, ठीक है। तो उसको आप प्रॉपर तरीके से सुन रहे हो या बता रहे हो तो वो आपको बहुत अटेंटिव फॉर्मेट में करना होता है, ठीक है। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि कैसे अटेंटिव लिसनिंग जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। पहले तो ये फॉलो करते हैं हम लोग स्लाइड्स को विजुअली, और ये मतलब ज़्यादातर जो इमेज फॉर्मेट है उसको हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें जो है समझाने की कोशिश करते हैं जो भी मेन आइडिया है उसको स्पॉट करके, और इसमें है जो भी उसके सपोर्टिव पॉइंट्स होती हैं उसको भी दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम लोग फीडबैक देते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग पूछते हैं ताकि उसमें जो है अटेंटिव फॉर्म में जो लिसनर है वो समझ पाए और मतलब उसके द्वारा जो भी रिस्पॉन्स है सही मिल पाए, ठीक है। इसके बाद से लर्निंग है कि कैसे हम लोग जो भी मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं इफ़ेक्टिव योरसेल्फ, कैसे हम लोग खुद को रख रहे हैं, तो ये सब है, ठीक है। तो ये हमारा अटेंटिव लिसनिंग था। अगर आपको ये समरी है, समरी को एक बार हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है मेनली जो होता है फोकस करते हैं हम लोग फुल्ली, और अवॉइड करते हैं जो भी डिस्ट्रक्शन है वो सब, ठीक है। सिचुएशन जो है अलग अलग अनाउंसमेंट हो सकती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हो सकता है, नरेशन हो सकता है, सॉरी नरेटिव हो सकता है, इंस्ट्रक्शन होता है, डिस्कशन हो सकता है या फिर कोई भी डेमोस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। जो रिप्रोड्यूसिंग जो मतलब वर्बैक्टमी है तो इसमें जो है इंश्योर करते हैं हम लोग एक्यूरेट जो इंग्लिश का मतलब मेडिकल जो टर्म्स हैं और जो भी हमने सुना है वो प्रॉपर तरीके से वर्ड बाय वर्ड दूसरे को एक्सप्लेन कर पाएँ, ठीक है। और लास्टली हमारे पास जो भी लिसन किए हम लोग केयरफुली लेक्चर्स को और जो भी प्रेजेंटेशन को उसको हम सही तरीके से प्रोफेशनल मतलब सही तरीके से अटेंटिव फॉर्म में सुन रहे हैं तो प्रोफेशनली भी और लर्निंग बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये हमारा अटेंटिव लर्निंग था, सॉरी अटेंटिव लिसनिंग था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। और जो भी ये हम लोग पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये कोई भी मतलब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो
आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियोज़ देख सकते हो और समझ सकते हो। तो सब्जेक्ट के बारे में, और इसमें हम लोगों ने 1, 2, 3 चैप्टर तक देख लिया था। अब हम इसमें 4th चैप्टर देख रहे हैं, स्पीकिंग, ठीक है। इसमें हम लोग बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि आप अलग-अलग जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग का मतलब ये होता है कि मैंने पिछले वीडियोस में बात किया है, स्पीकिंग का मतलब साफ ये होता है कि कोई भी आइडिया है और कोई भी थॉट है या फिर कोई इमोशन है तो आप मतलब वर्ड्स के द्वारा बता रहे हो ओरली किसी और को, तो उसको हम लोग स्पीकिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कन्वर्सेशन सिचुएशन को देख रहे हैं जिसमें फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, न्यूट्रल है, तो इसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। फर्स्टली हमारे पास इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, या फिर कोई भी क्लोज़र वन है तो उसके साथ क्या मतलब जैसे कि रिलेटिव हो सकते हैं या फिर कोई भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल की अगर हम बात करें सेकंड नंबर, फॉर्मल में हमारे पास जो टॉक होती है वो टीचर्स के मतलब कोई भी प्रोफेशनल बात हो रही है, जैसे टीचर्स के साथ आपकी बात हो रही है, डॉक्टर्स के साथ, पेशेंट के साथ, या फिर कोई भी अथॉरिटी के साथ हो रही है पोलाइट और प्रोफेशनली, तो उसको हम लोग फॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रल अगर बात करें तो कोई भी कन्वर्सेशन हो रही है जो कि कोई भी मतलब कन्वर्सेशन हो रहा है जो कि फॉर्मल भी नहीं है और इसके साथ-साथ कैज़ुअल भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें हो सकता है एग्ज़ाम्पल आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं या फिर कोई भी जनरल पब्लिक हो सकती है जिसमें हम नॉर्मली सिर्फ बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 कन्वर्सेशन के सिचुएशन से, ठीक है। अब हम बात करेंगे अलग-अलग फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है स्पीकिंग को, ठीक है। स्पीकिंग में मतलब कैसे-कैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास सीटिंग। सीटिंग का मतलब ये होता है कि कौन से प्लेस में हम लोग मतलब कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर कर रहे हैं, रूम्स के अंदर क्लासरूम में कर रहे हैं या फिर घर पे हैं, ठीक है। किस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, टॉपिक में हम सब्जेक्ट क्या देख रहे हैं या फिर किस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, पेशेंट केयर के बारे में, स्टडी के बारे में या फिर पर्सनल कोई मैटर के बारे में, ठीक है। और इसके बाद से हमारे पास थर्ड है सोशल रिलेशनशिप, जैसे कि क्या-क्या मतलब ऐसी बातें हैं जो मतलब सोसाइटी में ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें सोशल रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए, सीनियर्स, डॉक्टर्स हो गए, ये सब हो गए, ठीक है। और इसके बाद से एटीट्यूड, इसमें हम देखते हैं पॉजिटिव, रिस्पेक्टफुल हो या फिर रूड है या फिर कोई भी मतलब एटीट्यूड इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो ये सब हम लोग प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन में देखते हैं, ठीक है। और फिफ्थ है हमारे पास लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकता है, जैसे कि कुछ लोग जो गूंगे होते हैं उन लोग को मतलब साइन से बताना होता है, तो उसमें भी ये एक फैक्टर हो सकता है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। लैंग्वेज हो सकता है, चॉइस ऑफ वर्ड्स, जैसे कि जो वर्ड है आप हिंदी नहीं बोल पा रहे हो, सामने वाला हिंदी नहीं समझ पा रहा है, ये सब हो सकता है। ग्रामर हो सकता है या फिर कोई भी क्लियरिटी हो सकती है, आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और तीसरा हम अब इसमें बात करेंगे, कोई भी ग्रीटिंग हो गया या इंट्रोडक्शन हो गया या फिर रिक्वेस्ट हो गया, तो इसके बारे में, ठीक है। ग्रीटिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी आप मतलब आप कोई भी किसी भी पर्सन से मिल रहे हो तो वो क्या आप मतलब बोल रहे हो, जैसे कि हेलो, गुड मॉर्निंग या फिर हाउ आर यू, ये सब हो गया। इंट्रोडक्शन में आप मतलब खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि आई एम शौर्या और स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग, थर्ड ईयर हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद से रिक्वेस्टिंग में आप अब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरे नोट्स क्लास ला दो, मे आई बोरो योर नोट्स, ठीक है, ये सब हो गया। या फिर कोई भी परमिशंस कर सकते हो, कैन आई एंटर द वार्ड, ये सब हो गया। या फिर कोई भी पर्सनल या कैजुअल टॉकिंग कर सकते हो, जैसे कि पेशेंट के साथ कैसे जैसे हाउ आर यू फीलिंग टुडे हो गया, ये सब। सो अब हम इसमें फोर्थ नंबर अगर देखें तो इसमें हम अब बात करेंगे और आस्किंग मतलब इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो भी इंस्ट्रक्शन है वो देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें आपने पहले बात करना सीखा, बात करके कौन कौन सी टॉक्स होती है वो सीखा, उसके बाद से जो भी फैक्टर्स
फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसके बारे में सीखा। उस पे बात करके हम अब बात कैसे मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे डेटा कलेक्शन कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन है जैसे कि दवा देने का इंस्ट्रक्शन है वो कैसे करेंगे, वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो आस्किंग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें हम लोग कोई भी जो पेशेंट है उसके बारे में अगर पूछ रहे हैं तो उससे ऐसे पूछ सकते हैं, कैन यू टेल मी द पेशेंट्स नेम, रूम नंबर। ठीक है, तो ये सब हो गया। ठीक है, कि आप बताइए कि आपका जो पेशेंट का रूम नंबर है वो क्या है, या फिर आप कोई भी जो पेशेंट है उससे डेटा ले रहे हो कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, ये सब हो गए। और इसके बाद से हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन अगर दे रहे हैं तो क्या ऐसे दे सकते हैं कि ये दवा आपको खाने के बाद लेना है, टेक दिस मेडिसिन आफ्टर फूड हो गया, या फिर कोई भी डायरेक्शन दे रहे हो कि आईसीयू का वार्ड जो है वो सेकंड फ्लोर पे है, द आईसीयू इज़ ऑन द सेकंड फ्लोर। ठीक है, लेफ़्ट साइड, ये सब आपके जो भी डायरेक्शन है वो सब हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से हमारे पास है हमारे पास एग्रीइंग हो गया या फिर डिसएग्रीइंग हो गया, कोई भी ओपिनियन है उसके बारे में क्या है, और ये सब हम इसमें देखेंगे। एग्रीइंग में हम बात करेंगे कि कोई भी हम लोग बात मान रहे हो कि जैसे कि कोई भी क्वेश्चन पूछा, यस आई थिंक दैट्स करेक्ट, ये सब हो गया। ठीक है, या फिर कोई भी बात आप नहीं मान रहे हो तो इस तरीके से बोलते हो कि आई डोंट कम्प्लीटली एग्रीड बिकॉज, जो भी आपके मतलब कारणस हैं, रीजंस है, वो आप बता दोगे। ठीक है, इसके बाद से ओपिनियन है। ओपिनियन में आप अपना ओपिनियन रखोगे। इन माय ओपिनियन पेशेंट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेरे मतलब अनुसार जो पेशेंट को ज्ञान देना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस तरीके से आप जो भी मतलब प्रॉब्लम है वो सॉल्व करोगे और बातचीत आपको अच्छे से करना होगा। ठीक है, इसके बाद से हम आगे देखें तो जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें डिस्क्राइबिंग हो गया, या फिर नरेटिंग हो गया, या फिर रिपोर्टिंग हो गया, या कंक्लूडिंग कंक्लूडिंग हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब इसको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, डिस्क्राइबिंग में हम लोग कोई भी पीपल है जैसे कि उसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, पीपल के जो वो लोग हैं वो कैसे हैं, टॉल है, क्या काइंड है उनका। ठीक है, प्लेस क्या हो सकता है, क्लियर है या फिर क्राउडेड है। ठीक है, या फिर इवेंट क्या है, सेमिनार है या फिर सर्जरी है, ये सब हो गया। ठीक है, नरेटिंग में हम लोग कोई भी टेली मतलब स्टोरी टेलिंग या सीक्वेंस में हम लोग कुछ भी बता रहे हैं, तो ये सब हो गया। जैसे पेशेंट की हिस्ट्री बता रहे हैं कि हाँ इस पेशेंट को कब से हुआ है, कोई भी फीवर हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो ये कब से हो रहा है, ऐसे स्टोरी में बता रहे हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग है तो उसमें हम लोग फैक्ट्स दे रहे हैं, जैसे कि पेशेंट हैज़ फीवर सिंस 2 डेज़, इसमें हम लोग प्रॉपर डेटा के साथ फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, और लास्टली हमारे पास है कंक्लूडिंग में हम लोग प्रॉपर तरीके से जो भी हमने बात की है उसको हम लोग समराइज फॉर्मेट में उसको हम लोग पॉइंट्स में दे रहे हैं। ठीक है, और लास्टली हमारे पास है इवेल्युएटिंग और कंपेयरिंग। ठीक है, तो इसमें इवेल्युएटिंग में हम लोग ओवरऑल जो पेशेंट है, पेशेंट के हम लोग जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सॉरी इसमें तो हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं, लेकिन अगर इवेल्युएटिंग में की हम अगर बात करें तो कोई भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी ओवरऑल उसका रिजल्ट होता है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर क्या रिस्पॉन्स है, वो सब हम लोग इवेल्युएटिंग में हम लोग देखते हैं। ठीक है, और कंपेयरिंग उसको ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जजिंग करते हैं क्वालिटी और जो भी इफ़ेक्टिवनेस होती है बातों की, वो सब हो गई। जैसे कि जो ट्रीटमेंट है वो इफ़ेक्टिव था और सही था। ठीक है, और जो पेशेंट है उसको रिलीफ मिल गया। ठीक है, और कंपेयरिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं जैसे कि फाइंडिंग सिमिलैरिटी हो गया, या फिर मतलब डिफरेंस हो गया। जैसे कि टैबलेट जो है वो फास्टर वर्क कर रहा है, टैबलेट ए है जो है वो बी से फास्टर वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम इसके बाद से 8 नंबर है हमारे पास कंप्लेंट्स हो गए या फिर सजेशंस हो गए। जैसे कि इवेलुएट कर लिया हमने, और जो भी कंपनी कंपेयरिंग है वो कर लिया। अब हम लोग इस जो कंप्लेंट्स है वो कैसे बोलेंगे, या फिर सजेशंस अगर देने हैं तो वो कैसे देंगे। ठीक है, कंप्लेंट्स में आप प्रॉपर तरीके से जो भी आपको लगता है वो बोलोगे। जैसे कि जो वर्ड है वो क्लीन नहीं है, द वर्ड इज़ नॉट क्लीन। ठीक है, या सजेशन देना है तो आप मतलब कुछ बोल के करोगे, जैसे कि इट वुड
बेटर टू कीप हैंड सैनिटाइज एट एंट्रेंस। ठीक है, आपको अगर अंदर आना है तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप हाथों को सैनिटाइज करके आओ। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, अब 9th नंबर हमारे पास है जो भी टेलीफोन कन्वर्सेशन होता है वो सब हो गया। ठीक है, और इस पे हम लोग जो मतलब बातें करते हैं वो पोलाइट तरीके से बात करते हैं, क्लियर, और जो मतलब शॉर्ट में बात करते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल में आप देख सकते हो कि हेलो, दिस इज नर्स रिया फ्रॉम वार्ड नंबर 5 एंड मे आई स्पीक टू डॉक्टर शर्मा। ठीक है, इसमें जो है मतलब डॉक्टर जो नर्स है वो रिया है, जो कि वार्ड 5 से बोल रही है और उसको बात करना है डॉक्टर शर्मा से। ठीक है, प्लीज़ इन्फॉर्म द फैमिली अबाउट विजिटिंग आवर। ठीक है, जो फैमिली है उसको बताना है कि विजिटिंग आवर आपका 2 घंटे का है, उसके बाद से आप पेशेंट को अकेला छोड़ दो। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है वो सब देते हो। ठीक है, और इसके बाद से हमारे पास है डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन। अगर आप जो पेशेंट है और या फिर फैमिली है या फिर कोई भी अवेयरनेस कर रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से मतलब इसमें जो प्रेजेंटेशन देना होता है, जैसे कि प्रिपेयर करना होता है अच्छे तरीके से, जैसे कंटेंट क्या है स्लाइड्स के फॉर्म में। ठीक है, और इसमें हम लोग को स्पीक करना होता है क्लियरली और कॉन्फिडेंट तरीके से, और इस तरीके से हम लोग इसमें करते हैं। जैसे कि कॉन्फिडेंस के लिए हम लोग आई कांटेक्ट को मेंटेन कर सकते हैं ऑडियंस के साथ। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं हम लोग सिंपल लैंग्वेज को, और इसके साथ साथ एग्जांपल्स को समराइज़ कर सकते हैं हम लोग सारे ही पॉइंट्स को लास्ट के टाइम पे, और इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम इसके समरी की अगर बात करें तो जो भी इफ़ेक्टिव समरी होती है, मतलब लास्टली हम लोग समरी की ही बात करते हैं। जैसे कि इसमें हम अगर देखें तो इफ़ेक्टिव स्पीकिंग में हम लोग क्या-क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें पहले तो एडजस्ट करोगे, अब जो भी ट्यून होगा या स्टाइल होगा उससे। ठीक है, क्लियर तरीके से कोई भी पेशेंट है उसको वेलकम करोगे, पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे। ठीक है, पूछोगे या फिर गिव करोगे, इन्फॉर्मेशन को शेयर करोगे, ओपिनियन को डिस्क्राइब करोगे, नरेट करोगे, या फिर इसमें रिपोर्टिंग करोगे। इवैल्यूएशन में आप मतलब जो भी पॉइंट है उसको कंपेयर करोगे और देखोगे कि क्या मतलब कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, और हैंडलिंग कंप्लेंट्स और सजेशंस में आप प्रॉपर तरीके से जो भी कंप्लेन है उसको आप देखोगे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बातचीत इसमें प्रोफेशनल टॉकिंग या कॉन्फिडेंस जो प्रेजेंटेशन है, और ये सब इस तरीके से करोगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 था, और इसमें हम लोग स्पीकिंग के बारे में देखे हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देख रहे थे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का ये मतलब सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे रीडिंग, जो कि नर्सिंग कम्युनिकेशन के अंदर आता है, और ये हमारा अकॉर्डिंग टू हम INC सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी या फिर कुछ भी कर रहे हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, ये हम वन शॉट में ये चैप्टर को कवर करेंगे, तो आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रीडिंग में है क्या है, और पुराने वीडियोस को भी इसके देख सकते हैं जो कि हमने पुराने चैप्टर्स को भी किया है। ठीक है, रीडिंग का मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस है या फिर कोई भी मतलब स्टेटमेंट है उसको पढ़ना है। नर्सिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि बहुत सारे जो टर्म्स होती हैं, नर्सिंग मेडिकल टर्म्स होती हैं, उनको समझना भी मुश्किल होता है, और साथ ही साथ उनको प्रोनाउंस भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग रीडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करें, इसको देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास है स्विमिंग का सिंपल मतलब है कि कोई भी बातचीत हो रही है या फिर कोई भी मतलब हमें बताना होता है तो क्विकली हम लोग रीड करके
कोई भी मतलब मेन आइडिया उसका होता है वो हमें बता देते हैं, जैसे कि ओवरव्यू करते हैं कोई भी रिपोर्ट का और हम अपने आइडिया से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है स्कैनिंग। स्कैनिंग में हमारे पास जो सर्च करते हैं हम लोग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पेशेंट की बीपी वैल्यू क्या है, चार्ट क्या है, ये सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग है। इंटेंसिव रीडिंग में हमारे पास रीडिंग करते हैं हम लोग केयरफुली, जो कि फुल्ली अंडरस्टैंड करें, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन हो गया या फिर कोई भी मेडिकल जर्नल हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। इसके बाद से चौथा जो हमारे पास एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव में हम रीडिंग करते हैं जो भी जनरल नॉलेज होता है, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया या फिर प्लेजर हो गया, जैसे कि हेल्थ मैगजीन हो गई, ये सब हो गया, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। इंटेंसिव में हम प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और ये एक्सटेंसिव में हम जो भी हेल्थ मैगजीन है ये सब पढ़ते हैं और अपने मतलब प्रोसेस करते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी जो है हेल्प करता है मतलब टाइम को और अंडरस्टैंडिंग को, जो भी टेक्स्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस के हिसाब से, ठीक है। रीडिंग की अगर हम बात करें, रीडिंग नोट्स और जो भी मैसेजेस हैं वो सब, ठीक है। नर्सेस जो है वो रीड करती हैं जो भी पेशेंट के नोट्स रहते हैं, डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस रहते हैं या फिर कोई भी शिफ्ट रिपोर्ट होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो पुराने मतलब स्टाफ्स रहे हैं, शिफ्ट चेंज हुआ है तो उसको सही से समझना, सही से रीड करना और जो भी वैल्यूज़ हैं उसके उसको मतलब मैनेज करना, ठीक है। मस्ट चेक होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या हमें चेक करना होता है, जैसे कि टाइम और मतलब डेट ऑफ नोट होता है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से अगर शिफ्ट चेंज हो रहा है तो डोजेज और रूट ऑफ मेडिकेशन देखना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी नर्सिंग केयर मतलब इंस्ट्रक्शन होता है वो सब हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। मैसेजेस जो होते हैं वो रिटेन और इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में होते हैं, जो कि केयरफुली और एक्यूरेटली मतलब अवॉइड करना होता है, मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए होता है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। थर्डली हमारे पास है रीडिंग रिलेवेंट आर्टिकल्स एंड न्यूज़ आइटम्स हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है प्रॉपर तरीके से हम लोग जो भी नर्सेस हैं वो मतलब स्टे करती हैं, अपडेटेड रहती हैं, जो भी नए जैसे कि अपडेट्स हो रही हैं कोई भी नॉलेज के हिसाब से, पॉलिसीज़ और गाइडलाइन के हिसाब से, तो उसको हम लोग अवेयर रहते हैं पहले से, ठीक है। जैसे कि मेडिकल हो गया, हेल्थ आर्टिकल्स हो गया, रिसर्च पेपर्स हो गए या फिर न्यूज़ हो गया जो कि हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर है, एपिडेमिक जो भी हमारे पास वैक्सीन्स है, पब्लिक हेल्थ और प्रोग्राम्स है, इन सब के बारे में जो कि हेल्प करते हैं प्रोफेशनली ग्रोथ के लिए और पेशेंट के एजुकेशन के लिए भी सही तरीके से हम एक्सप्लेनेशन कर पाते हैं। और ये मतलब आप उन्हीं लोगों को नहीं, हम लोग को भी अच्छे से मतलब पढ़ाई में ये सब लाना चाहिए, जो भी अपडेटेड न्यूज़ आ रही हैं, पॉलिसीज़ आ रही हैं, हेल्थ मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, उनके बारे में प्रॉपर अवेयर हम लोग को भी होना चाहिए, ताकि हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। तो इसके बाद से हमारे पास फोर्थ नंबर है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें जो है सही तरीके से सही वर्ड को बोलना या फिर सही तरीके से सही वर्ड को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एवरीडे एक्टिविटी में हम लोग यूज़ करते हैं ईट, स्लीप, वॉक, रेस्ट, पेन और एक्सरसाइज, ये सब मतलब कॉमन वोकैब होता है, ठीक है। इसके बाद से है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसको आप ध्यान से और अच्छे से मतलब देख लेना, ठीक है। एब्रीवेशन मोस्टली आपको फार्माकोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। एब्रीवेशन का मतलब ये होता है कि जो भी लॉन्ग टर्म कोई भी वर्ड है, वर्ड को हम लोग छोटे टर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग एब्रीवेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लड प्रेशर को हम लोग बीपी लिख सकते हैं, हार्ट रेट को हम लोग एचआर लिख सकते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग मतलब प्रिस्क्रिप्शन रहती है, तो उसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि ट्रीटमेंट को हम लोग TX लिख सकते हैं, ऐसे ही अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन में PX लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे होता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है इंट्रावेनस को IV लिख सकते हैं और वंस अ डे OD लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं और इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास मेडिकल वोकैबुलरी है, जिसमें हम लोग डायग्नोसिस हो गया, इंजेक्शन हो गया, सर्जरी हो गया,
फीवर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वुंड रिकवरी, इन सभी के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखते हैं ताकि जो भी मतलब रिपोर्ट आए उसको रीडिंग करने में ना प्रॉब्लम हो, साथ ही साथ समझने में ना प्रॉब्लम हो। सही से आप रीड करोगे तो सही से समझ भी पाओगे, ठीक है। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग मतलब एब्रिविएशन और मेडिकल वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये सेफ मतलब नर्सिंग केयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास 5th नंबर है जो कि अंडरस्टैंडिंग विजुअल ग्राफ्स, फिगर्स और नोट्स के ऊपर है, जो कि इंस्ट्रक्शन को शो करता है, ठीक है। नर्सेस जो है मतलब बहुत ज़्यादा ऑफ्टेन करती हैं रीड और इंटरप्ट अलग अलग मतलब एरियाज़ में। तो इसमें हम लोग विजुअल फर्स्ट देखते हैं, जैसे कि विजुअल हो गया, चार्ट्स हो गए, जैसे ग्रोथ चार्ट हो गया या फिर नॉर्मल रिपोर्ट हो गया, लैब रिपोर्ट हो गया, जैसे कि एक प्रॉपर तरीके से वहाँ शेड्यूल होता है। और जैसे आपने देखा होगा कि जो रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स आपको नॉर्मली यहाँ पे मिलेंगी, तो आपको 3 वैल्यूज दी हुई रहती हैं, जैसे कि बीपी है, बीपी आपका दिया रहेगा। पहले तो आपको नॉर्मल जो बीपी रहता है मतलब एवरेज पर्सन का वो दिया रहेगा, और जो पेशेंट को है बीपी वो यहाँ पे आपको साइड में लिखा रहेगा। और इस तरीके से आप कंपेयर कर पाओगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही दिया हुआ है कि विजुअल हम लोग चार्ट के हिसाब से चेक कर सकते हैं, ग्रोथ चार्ट हम लोग देख सकते हैं, या फिर जो भी लैब रिपोर्ट है उसको कंपेयर करके हम लोग निकाल सकते हैं कि क्या वैल्यूज बढ़े हैं क्या घटे हैं, ठीक है। देन हमारे पास ग्राफ्स है, ग्राफ्स में आप ब्लड शुगर लेवल हो गया या फिर ईसीजी हो गया, ईईजी हो गया, ये सब आप देख सकते हो रीडिंग में, ठीक है। फिगर और डायग्राम्स है, फिगर और डायग्राम्स रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि एक्सरेज के फिगर्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, ये सब आपको देख के समझ में आता है कि हाँ इस तरीके से ये प्रॉब्लम हुई है, ये हड्डी टूटी है, इस तरीके से रीडिंग इंस्ट्रक्शन हो गए, बॉडी के सिस्टम्स हो गए जो कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आप पढ़ रहे होगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन नोट्स हो गए, जैसे कि कोई भी मेडिसिन कैसे लेना है, जैसे घास फूस खाने वाले लोग तंदुरुस्त होते हैं और जो नहीं खाते हैं वो पतले होते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। आप देखोगे, जाओगे अगर हॉस्पिटल तो वहाँ पे बोर्ड पे लगा रहता है, जैसे कि साइलेंट नोट लगा रहता है कि हाँ यहाँ पे रिसेप्शन है, साइलेंट है ये सारे लोग। हॉस्पिटल के अंदर ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन है। नर्सिंग प्रोसेस है, जैसे कि हैंड वॉशिंग का जो टेक्निक है वो आपको बेसिन के सामने देखने को मिलेगा, आईसीयू का साइन देखने को मिलेगा कि हाँ इस साइड में है, मतलब एग्जिट देखने को मिलेगा। ये सब साइन नोट्स होती हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करती हैं पेशेंट को भी और नर्सेस को भी आने जाने में, ठीक है, जो कि हेल्प करती हैं बहुत एक्यूरेटली क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब इसमें हम लोग समरी को देख रहे हैं। समरी अगर देखें तो इसमें रीडिंग स्ट्रेटेजी में हम लोग जो भी मतलब करते हैं, रीड केयरफुली, स्कीमिंग और स्कैनिंग ये सब करते हैं। नोट्स में हम लोग जो भी चेक करते हैं, जो भी करेक्टली अवॉइड करते हैं हम लोग एरर को, ठीक है। न्यूज़ और आर्टिकल में हम लोग जो भी अपडेटेड मतलब हेल्थ इश्यूज रहती हैं वो सबसे अवेयर रहते हैं। वोकैब में हम लोग प्रॉपर तरीके से एवरीडे एब्रिविएशन और जो भी मेडिकल टर्म्स है उसको देखते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम लोग आगे अगर देखें तो विजुअल ग्राफ्स में अंडरस्टैंड करते हैं जो भी चार्ट रहती है इंस्ट्रक्शन और हेल्थ मतलब हेल्थ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है रीडिंग रिपोर्ट और इंटरप्टिंग दैम, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग देखते हैं। फर्स्टली अगर देखें तो रीडिंग रिपोर्ट और इंटरप्टिंग दैम में हम अगर देखते हैं रीडिंग रिपोर्ट में क्या क्या इंटरप्शन आ सकता है, ठीक है। नर्सेस और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं वो बहुत ज़्यादा डील करते हैं मतलब रिपोर्ट्स के साथ, जैसे कि लैब रिपोर्ट हो गया, ब्लड, यूरिन, एक्सरे, ईसीजी हो गया, ये सब, ठीक है। पेशेंट की हिस्ट्री शीट हो गई या फिर नर्सेस शिफ्ट रिपोर्ट हो गई, ये सब देखना होता है, ठीक है। इसमें स्टेप्स मतलब स्टेप्स ऑफ रीडिंग होती है, इंटरप्शन होती है, जैसे कि हेडिंग और टाइटल्स हो गए, डेट हो गए, या फिर जो भी वैल्यूज़ है या फिर जो भी एब्जॉर्वेशंस है वो सब देखना रहता है, जैसे वैल्यूज़ हो गया, एचबी लेवल हो गया, शुगर लेवल हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। अब हम आगे अगर देखें तो इसमें कंपेयर करना रहता है नॉर्मल वैल्यूज से, जो कि मैंने बताया। कोई भी रिपोर्ट है तो पहले तो आपका जो मतलब
जो भी बीपी है तो बीपी दे देगा, नॉर्मल वैल्यू दे देगा, और उसके बाद से जो आपके पेशेंट का वो दे देगा। उसके बाद से आपको कंपेयर करना होगा नॉर्मल रन से, ठीक है। अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग डॉक्टर के नोट को, कमेंट्स को, ठीक है। समराइज करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं जो भी पेशेंट की फाइल होती है उसमें, और एक्यूरेट तरीके से, मतलब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब रॉन्ग इंटरप्रिटेशन को ये कैंसिल करती है, और सीरियसली अच्छे हेल्थ कंडीशन की तरफ बढ़ाती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब अगर इंटरप्शन हो रही है तो उससे बहुत ज़्यादा सीरियस एरर आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन हम आगे अगर देखें तो यूज़ करते हैं हम लोग एडियम्स और जो भी फ्रेजेस होते हैं वो सब। इसको हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो भी कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं वो नेचुरल और फ्लुएंट लगे, ठीक है। इसमें एग्जांपल की अगर बात करें तो हम लोग दो में कंपेयर करेंगे, जो कि डेली बेसिस पे और जो भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर इंग्लिश यूज होती है उसके अंदर। जैसे कि अंडर द वेदर जो है खराब होने वाला है, ठीक है। तो फीलिंग सिक मतलब कि जो तबीयत है वो खराब होने वाली है, ठीक है। ब्रेक द आइज मतलब कि अपनी चुप्पी को खोलो, ठीक है। तो ये स्टार्ट कन्वर्सेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद से इन गुड हैंड मतलब कि अच्छे हाथों में केयर और सेफ्टी है, ठीक है। और इसके बाद से अगर लास्टली हमारे पास है मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, जो कि बहुत सीरियस बात है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल जो भी कंडीशंस है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो भी मेडिकल टर्म्स है उसको यूज़ करना, जैसे कि नर्सेस यूज़ करते हैं। यूज़ सिंपल फ्रेजेस जो पेशेंट है वो कंफर्टेबल और अच्छा फील कर सके, ठीक है। अब इसके बाद से हमारे पास है स्पॉटिंग एरर है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्लियर और जो भी करेक्ट कम्युनिकेशन होता है वो सब करते हैं। जैसे कि कॉमन एरर हो गया जो कि स्पॉट होता है, ग्रामर का हो गया, स्पेलिंग हो गया। जैसे कि ग्रामर में अगर देखें तो ये हमारे पास फर्स्टली है हमारे पास सी गो टू हॉस्पिटल, ठीक है, जो कि गलत है। सी गोज टू हॉस्पिटल होगा। स्पेलिंग मिस्टेक में फीवर गलत है, फीवर होता है, ठीक है। इसके बाद से पंक्चुएशन इसके बाद से पंक्चुएशन है, तो इसमें जो है लेट्स ईट ग्रैंडमा, ठीक है। तो ये गलत मतलब जगह पे पंक्चुअल लगा है, इसमें लेट्स ईट ग्रैंडमा होगा, ठीक है। और इसके बाद से लास्टली हमारे पास है मेडिकल टर्म्स के अंदर देखें तो बीपी का दिया हुआ है 180/120 दिया हुआ है, लेकिन इसका लास्टली अगर इसमें देखें तो मेडिकल टर्म में दिया हुआ है बीपी इक्वल्स टू 180/120 नॉर्मल। तो ये नहीं होगा, बीपी जो होगा वो 180/120 हाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। देन हमारे पास आगे अगर देखें तो वोकैबुलरी फॉर प्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो नर्सेस हैं या फिर हम ही लोग हैं, तो आगे अगर जाओगे तो सेमिनार प्रेजेंट करना होता है या फिर कोई भी अगर प्रेजेंटेशन देना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, जो कि अगर मान लो कि आप कर रहे हो तो कोई भी टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहे हो क्लास में, सेमिनार में, तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या हम लोग वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको देखें तो पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग जैसे कि टुडे आई विल टॉक अबाउट, ठीक है, मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनिंग में अगर देखें तो दिस शोज डैट, ठीक है, ये दिखाता है ऐसे। इस तरीके से हम लोग प्रॉपर तरीके से चार्ट को दिखा के ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, या फिर कंक्लूडिंग में हम लोग जो भी कंक्लूजन है वो सब दे सकते हैं। और इस तरीके से एज वी से, और इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल वर्ड्स में अगर देखें तो जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, प्रिवेंशन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, डायग्नोसिस और आउटकम को हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं। प्रॉपर प्रोनाउंस करने आना चाहिए ये वर्ड्स, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है 5th नंबर, जिसमें हम लोग रेमेडियल ग्रामर के बारे में देखते हैं। जो भी ग्रामर करेक्ट करते हैं, ग्रामर की मिस्टेक्स रहती हैं, या फिर इम्प्रूव करते हैं ग्रामर के यूज़ को, और इस तरीके से अच्छे से हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट देखें तो हमारे पास टेंस की अगर बात करें तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आई एम गिविंग मेडिसिन, ठीक है। आई गिविंग मेडिसिन बहुत गलत है, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। आई
एम गिविंग मेडिसिन होगा, जो कि आपके टेंस के हिसाब से भी सही है, ठीक है, ग्रामर के हिसाब से भी, ठीक है। और सेकेंडली अगर देखें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ठीक है। इसमें जो है जो करेक्ट है द नर्स टेक केयर, ठीक है, जो नर्स है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें गलत क्या है, द नर्स टेक केयर, ठीक है, इसमें जो टेक में है एस नहीं है, इस तरीके से, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। इसके बाद से प्रपोजिशन का यूज है, ठीक है, इन, ऑन, एट, फॉर, टू हो गई इस तरीके का, जैसे कि इंजरी इन द आर्म, ठीक है। जो गलत स्टेटमेंट है वो इंजरी ऑन द आर्म, ठीक है, ये गलत होगा। इंजरी जो है हाथों के ऊपर हुआ है, इंजरी हाथों के अंदर हुआ है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। आर्टिकल्स का हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, ए एंड द, ठीक है, ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, ही इज़ डॉक्टर, ये गलत होगा, ठीक है। इस तरीके से नाउन और प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं हम लोग सही तरीके से, जो कि स्ट्रॉन्ग इंग्लिश को दिखाता है और प्रोफेशनल, और जो भी अगर अच्छे से आप मतलब परफॉर्म करोगे तो अच्छे से आपका मतलब बातों को समझा जाएगा, और मेडिकल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको ही शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, जैसे कि रीडिंग रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा डेटा, वैल्यूज़ और जो भी मीनिंग है उसको फोकस करना है, इडियम और फ्रेजेस को यूज़ करना होता है, जो कि नेचुरल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। स्पॉटिंग करना होता है एरर को, जिसमें क्लियरिटी और जो भी एक्यूरेसी है वो होता है। वोकैब को भी हेल्प करता है, जो कि कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में, और जो है रेमेडियल जो है वो करेक्ट करता है ग्रामर के मिस्टेक को, टेंस जो भी आर्टिकल्स और ये सब होते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आगे देखेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइटिंग स्किल के बारे में, कि हमारे मतलब नर्सिंग के अंदर यूज़ होता है, ठीक है, मेडिकल टर्म्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हम लोग शॉर्ट टर्म में लिखते हैं, और ये सारी कंडीशंस को हम लोग इसमें देखेंगे। ये हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आईएनसी के अकॉर्डिंग, और ये हम इंग्लिश जो फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब सब्जेक्ट होता है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को हम वन शॉट में कवर करेंगे और देखेंगे क्या क्या इसमें है, ठीक है। तो फर्स्टली हमारे पास राइटिंग स्किल की बात करें तो राइटिंग स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है नर्सिंग के अंदर, क्योंकि आपको जो रिपोर्ट और राइटिंग मेंटेन करनी रहती है, मतलब डॉक्यूमेंट में या फिर रिपोर्टिंग करनी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि कोई भी टर्म है और कोई भी बड़े-बड़े मेडिकल टर्म्स को छोटे फॉर्म में लिखना रहता है, तो उसको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास है राइटिंग पेशेंट हिस्ट्री। जैसे कि आप मान लो कि कोई भी पेशेंट आया है, ठीक है, पेशेंट आया, आप जा रहे हो सब्जेक्टिव डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा लेने के लिए, तो उसमें आपको प्रॉपर ये आना चाहिए कि क्या-क्या पूछना है, कैसे राइट करना है उसको, कैसे-कैसे डेटा लेना है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें पहले तो रिकॉर्ड करोगे पेशेंट की पास्ट प्रेजेंट मतलब हेल्थ कंडीशन को, जिसमें इंक्लूड होगा बहुत सारे, जैसे कि पर्सनल नेम होगा, जैसे एज हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया। फिर हमारा जो भी पेशेंट है वो उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि हम पूछते हैं नाम, ये सब तो ले लिया हमने, लेकिन उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, रीज़न क्यों क्या है एडमिशन लेने का हॉस्पिटल के अंदर, ये सब लेंगे। पहले हम पूछेंगे कि जो भी पहले की मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, उनकी सर्जिकल हिस्ट्री क्या रही है, ये सब लेंगे। फैमिली और सोशल हिस्ट्री क्या है, ठीक है। उसके साथ-साथ एलर्जी और लाइफ़स्टाइल के बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो ये मेजरली मतलब ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब कोई एडमिशन लेने आता है। ये मोस्ट क्लियर और कंप्लीट और एक्यूरेट फॉर्म में लिया जाता है ये डेटा, ये कंपल्सरी होती है, ठीक है। तो ये आपका राइटिंग आना चाहिए, इसको किस फॉर्मेट में कैसे लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास आए कि जो भी नोट हम लोग कर रहे हैं कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में राइटिंग करना होता है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे लेक्चर्स और रिपोर्टिंग और मीटिंग है, तो उसमें जो भी मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करना होता है, और क्विक ऐसे करना होता है कि बाद में हमें अगर रिवीजन करना है या पढ़ना है तो क्विक तरीके से हमें याद हो जाए, और सही तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ और बता पाएँ, ठीक है। मेथड जो होता है, पहले कीवर्ड होती हैं, ठीक है,
बुलेट पॉइंट का यूज़ करते हैं हम लोग। इसके साथ-साथ जो भी डायग्राम हो गया या फिर फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं ताकि सही से समझ आए, ठीक है। एग्ज़ाम्पल्स की हम बात करेंगे तो एग्ज़ाम्पल में हम लोग राइटिंग करते हैं फुल स्टेटमेंट का, जैसे कि राइट फीवर, ठीक है। फीवर 2 दिन से हुआ है, जो कि मतलब 2 दिन से इसमें दिख रहा है। बीपी जो है 140/90 है, ठीक है, और हम लोग आईवी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आपके इस मतलब सेंटेंस में बहुत सारे छोटे-छोटे टर्म्स छुपे हुए हैं, जैसे कि एक पेशेंट है, उसको फ़ीवर हुआ है 2 दिन से, ठीक है, लगातार, और ये जो है बढ़ते ही जा रहा है, और बीपी जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 है, और इसके साथ-साथ हमने उसको आईवी फ्लूइड्स दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका एक प्रॉपर जो भी स्टेटमेंट है उसको छोटे से फॉर्मेट में लिखा गया है, ठीक है, समराइज़ फॉर्मेट में। इसके बाद से हमारे पास है समराइज़िंग है, तो इसमें हम लोग क्या-क्या करते हैं, ठीक है। जो भी मेन पॉइंट्स हैं और लॉन्ग मतलब टेक्स्ट में लिखी हुई हैं, उसको शॉर्ट और सिंपल फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे कि हमने ऊपर लिखा था फ़ीवर 2 डेज़ से है, इंक्रीज़ का साइन लगा हुआ था, ठीक है। बीपी जो है यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है। आईवी फ्लूइड है, तो ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। स्टेप्स इसमें क्या-क्या होते हैं समराइज़ करने के लिए, पहले तो आप पहले से जो अ, जो भी मतलब टर्म्स हैं वो केयरफुली रीड करोगे, ठीक है। आइडेंटिफ़ाई करोगे उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। इसके बाद से अवॉइड करोगे जो भी मतलब एग्ज़ाम्पल्स है या डिटेल्स हैं उसको, और इसके साथ-साथ राइट करोगे अपने लैंग्वेज में, अपने मतलब खुद के वर्ड्स में, ताकि आप सही से उसको रिप्रेज़ेंट कर पाओ छोटे फॉर्मेट में, ठीक है। अब हम लोग इसमें मतलब यूज़ करते हैं ये सब स्ट्रैटेजी समरी फॉर्म का स्ट्रैटेजी, मतलब रिसर्च पेपर्स में यूज़ करते हैं, जो केस हिस्ट्रीज़ होती हैं उसमें यूज़ करते हैं, या फिर पेशेंट की रिपोर्ट के फोर्थ है हमारे पास एनेक्डोनिक रिकॉर्ड्स है, ठीक है। इसमें जो है शॉर्ट हम लोग डिस्क्रिप्शन नोट रखते हैं, जैसे कि पेशेंट की बिहेवियर का, प्रोग्रेस का, और जो भी इंसिडेंट है उसका, ठीक है। इसमें हम लोग जो भी मतलब प्रॉब्लम है उसको एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो पेशेंट हैज़ रेस्टलेस इसके बाद से हमारे पास फोर्थ नंबर है एंस्टोडोनिक है, ठीक है। इसमें जो है हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, जैसे कि बड़ा कोई सेंटेंस है उसको हम लोग शॉर्ट मतलब नोट में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नोट होता है, जो कि पेशेंट के बिहेवियर को या जो भी प्रोग्रेस है या फिर जो भी इंसिडेंट है वो सब दिखाता है। जैसे कि जो पेशेंट है वो उसको रेस्टलेस है नाइट के टाइम पे, और रिफ्यूज़ होता है फूड से, ठीक है। तो ये सब आपका मतलब बड़े से स्टेटमेंट को शॉर्ट में लिखा हुआ है। जैसे कि मान लो कि कोई पेशेंट है, पेशेंट आया, पेशेंट को ने प्रॉब्लम बताया कि मुझे ये है, ये करता हूँ। तो आप ऐसे लिखोगे कि जो पेशेंट है उसको फ़ीवर हुआ है, फ़ीवर 2 दिन से हो रहा है, और कोई कंडीशन है तो वो बताओगे कि हाँ कॉमन कोल्ड की वजह से फ़ीवर हो रहा है, ये सब आप ऐसे नोट करोगे, ठीक है। अब इसके बाद से हम आगे बताएं तो इसमें कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें 3 टर्म दिए हुए हैं। पहले तो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, ठीक है। उसमें जो है जो भी मेन पॉइंट्स है उसको नोट करते हैं, ठीक है। अब ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट की रिकवरी के अकॉर्डिंग कैसे कैसे हम लोग रिकवर करते हैं, ठीक है। जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट रिकॉर्ड्स हैं उन उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। एनसीपी बनाने में हम लोग मेनली इसमें 5 स्टेप्स देखते हैं, ठीक है। एनसीपी की वीडियो आप देख सकते हो, चैनल पे पड़ी होगी, आप देख सकते हो, ठीक है। एनसीपी में मेनली 5 स्टेप्स होते हैं। पहला जो होता है असेसमेंट होता है। असेसमेंट में आपको मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि डेटा हम लोग जो पेशेंट से पूछते हैं, जैसे एड्रेस हो गया, नाम हो गया, एज हो गया, क्या-क्या कौन-कौन सी कंडीशंस है, ये सब प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव डेटा होता है कि हम लोग उससे मतलब क्या-क्या देख के हम लोग पता कर रहे हैं। देन डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस में हम लोग बताते हैं कि कोई भी कंडीशन है तो वो कैसे हुआ है, ठीक है। और देन हम उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। प्लानिंग का मतलब ये हो गया कि वो जो फ़ीवर हुआ है वो फ़ीवर कैसे सही होगा, उसके अंदर हम लोग क्या-क्या उनको दवा प्रोवाइड करेंगे या फिर कैसे इन्वॉल्वमेंट देंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग
उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद से ये सही तरीके से काम करता है, ठीक है। अब देन हमारे पास 5th नंबर है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में हम लोग क्या-क्या करते हैं, पहले भी आपने ये इंग्लिश में पढ़ा होगा। लेटर राइटिंग दो तरीके के होते थे, फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया। तो फॉर्मल अगर लेटर की बात करें, कोई भी डॉक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जॉब एप्लीकेशन या लीव मतलब रिक्वेस्ट के लिए डालते हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल में कोई भी फैमिली हो गया, फ्रेंड हो गया या फिर कॉमन कोई भी नर्सिंग स्टाफ से उनको सॉरी स्टाफ्स नहीं, कोई भी कॉमन मतलब नर्सिंग के अंदर उनके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड क्या होता है, पहले तो इसमें डेट होगा, एड्रेस होगा, जो भी मतलब जो आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो होगा, ठीक है। बॉडी होगी, बॉडी में क्लियर मतलब मैसेज होगा, ठीक है। और क्लोज़ करोगे आप थैंक यू और जो भी रिगार्ड होगी आपकी वो। देन हमारे पास 6 नंबर है डायरी हो गया या फिर कोई भी जनरल राइटिंग है, ठीक है। इसमें जो है हम लोग कोई भी पर्सनल डेटा मतलब अ, पर्सन है वो अपने डेली बेसिस के हिसाब से अपनी जो भी मतलब। देन 6 नंबर है जनरल राइटिंग हो गया या फिर डायरीज हो गए। तो इसमें जो है एक कोई भी पर्सन है, पर्सन कुछ कुछ पर्सन्स होते हैं जो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, दूसरे के सामने बात करने नहीं बन पाता है सही से, तो वो लोग डायरी लिखते हैं। डायरी में वो लोग अपनी फीलिंग्स को जो भी वो फील करते हैं या फिर कोई भी मतलब सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पर्सनल डायरी डेली हिसाब से या फिर स्टोरी फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें राइटिंग होती है, ठीक है। इसमें पर्सनल डायरी जो है वो रिकॉर्ड करते हैं सारे इन मतलब इवेंट्स को, फीलिंग्स को और जो भी रिफ्लेक्शंस होती है वो सब, ठीक है। अगर हम नर्सिंग के अंदर बात करें तो ये भी राइटिंग किया जाता है क्लिनिकल मतलब एक्सपीरियंस के लिए, जो कि हेल्प करता है सेल्फ रिफ्लेक्शन में और इम्प्रूव करता है केयर में, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर देखें तो टुडे आई असिस्टेड इन वुंड ड्रेस्ट। जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो हॉस्पिटल मतलब क्लिनिक, जब आपको क्लिनिकल ड्यूटी लगेगा तो उस समय पे आपको एक डायरी दी जाती है, तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से बताना होता है कि आज का एक्सपीरियंस क्या था। डेली बेसिस पे आपको अगर 30 दिन की ड्यूटी लगती है तो 30 दिन आपको मतलब छोटे पॉइंट में एक्सपीरियंस लिखना होता है, ठीक है। तो वही इसमें एग्जांपल के फॉर्मेट में है कि टुडे आई असिस्टेड इन अ वुंड ड्रेसिंग फॉर फर्स्ट टाइम। जो पर्सन है मतलब जो स्टूडेंट है वो गया है और वो पहली बार वुंड असेसमेंट किया है, वुंड ड्रेसिंग किया है, और ये जो है लर्न अबाउट स्टेराइल मतलब टेक्निक सीखा है, जो भी मतलब स्टेराइल टेक्निक होती है बैंडेजिंग की वो सब सीखा है। तो ये आप ऐसे मतलब लिखोगे, ठीक है। आप भी जब हॉस्पिटल जाओगे तो ये आपको क्लिनिकल डायरी मिलती है, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन करना होगा, ठीक है। तो इसके बाद से हमारे पास 7th नंबर है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग फॉर्मल तरीके से अगर देखें तो डॉक्यूमेंट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं इवेंट्स को, फिर पेशेंट कंडीशन और प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो टाइटल हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर फाइंडिंग और जो भी ऑब्जर्वेशन हो गया, कंक्लूजन हो गया, और इसके बाद से रिकमेंडेशन हो गया जो भी है अगर ज़रूरी है तो, ठीक है। एग्जांपल में अगर देखो तो रिपोर्ट ऑफ डेंगू ओवर ब्रेक इन वार्ड 5। जो रिपोर्ट है डेंगू का वो मतलब वार्ड 5 में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद से 8th नंबर हमारे पास है पेपर राइटिंग स्किल। जो पेपर राइटिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नर्सिंग के अंदर। बहुत ज़्यादा असाइनमेंट और फाइल्स और बहुत ज़्यादा मतलब एनसीपी ये सब आपको केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, ड्रग प्रेजेंटेशन, फिर फैमिली प्लानिंग ये सब आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग स्किल, जिसमें असाइनमेंट मिलता है, फिर प्रोजेक्ट मिलता है, रिसर्च पेपर्स मिलते हैं जो कि आपको ये करना होता है, ठीक है। इसके बाद से स्टेप्स में हम देखें तो सिलेक्ट करते हैं टॉपिक को, कलेक्ट करते हैं डेटा को, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं जो भी सेशंस है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन को, और इसके बाद से जो भी रेफरेंस है, रेफरेंस के फॉर्म में हम लोग बिब्लियोग्राफी लिखते हैं जो भी हमें मतलब मिलता है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, देन हमारा ये कंप्लीट होता है, और इसके बाद से फॉलो करते हैं हम लोग फॉर्मेट को, ठीक है। देन 9 नंबर हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट
राइटिंग है, इसमें हम लोग शॉर्ट समरी लिखते हैं, जो कि आप मान लो कि असाइनमेंट ही लिखते हो। असाइनमेंट में आप लास्ट में जाओगे तो इंट्रो लिखा, डेफिनेशन लिखा, जो भी टाइप है वो लिखा, प्रोसीजर ये सब लिख लिए, ठीक है। लास्ट में आप कंक्लूजन या समरी लिखते हो, ठीक है। तो इसमें जो है रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, ये जो प्रोजेक्ट है उसको समराइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। जो लेंथ रहता है वो 150 से 250 वर्ड्स रहते हैं, ठीक है, जो कि मस्ट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पर्पस ऑफ स्टडी होती है, मेथड्स और की मतलब रिजल्ट के हिसाब से कंक्लूजन ये लिखा जाता है, जो कि इसमें सारी की सारी जो असाइनमेंट है उसकी जो मेन और रियल आइडिया क्विकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका मतलब चैप्टर था। अब हम इसको समरी फॉर्म में देखें, फॉर्मेट में अगर देखें तो पूरे चैप्टर को पहला हमारे पास है पेशेंट हिस्ट्री। पेशेंट हिस्ट्री को हम लोग एक्यूरेट फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। देन सेकेंडली इसमें देखें तो हम लोग नोट टेकिंग करते हैं, क्विक और जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो समराइजिंग होती है। फिर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में और मतलब शॉर्ट वर्जन होती है जो कि लॉन्ग टेक्स्ट का होता है, ठीक है। एसिडोनिक डॉटल होता ही है जो कि हम लोग डिस्क्रिप्शन रहता है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट बिहेवियर और ये सब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। देन लेटर राइटिंग है, फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया, डायरी हो गया, फिर रिपोर्टिंग राइटिंग हो गया, जो कि रिपोर्ट राइटिंग हो गई, जो कि स्ट्रक्चर और मतलब डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखते हैं। पेपर राइटिंग है तो एकेडमिक और रिसर्च के लिए होता है, और अब्स्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट समरी होता है कोई भी पेपर और प्रोजेक्ट का। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।